getting into a physical thing. How to do it and when to do it, what is the right way to do it. क्या मतलब जैसे हाउस पार्टी में हो रही है इंटरेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि लड़कों की फटती तो है ही ऑफ कोर्स कि उधर से सिग्नल है कि नहीं, वो कैसे सेंस करे या कब अपना मूव आगे लेकर जाएं, कब कैसे पता करें, क्योंकि कई बार गलत भी चले जाता है क्योंकि लड़कियां वैसे तो बहुत फ्रेंडली वाइब ले रही है, मजे कर रहे हैं, बट जब कुछ फिजिकल होने लगा, नो 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 आज तो आई डिडंट मीन दैट टू हैपन टुडे. तो नहीं, दैट्स करेक्ट. और मैंने ब्रेक डाउन करता हूँ और मैंने एक टॉप लेवल उस पर ब्रेक डाउन करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एवरीवन शुड थिंक अबाउट बीइंग ऑन द टॉप. हमें ये नहीं सोचना यार एक लड़की मिल जाए, या मैं कंटिन्यू करूँ हाँ कि भाई एक लड़की मिल जाए, ऐसा नहीं सोचना है हमें. तो मैं तो ये मानूंगा यार, सबको ना अपनी लाइफ में काम चलाओ काम नहीं करने चाहिए, उनको एकदम टॉप पे जाने का सोचना चाहिए. तो इसमें भी आपको, आप अगर कहीं पे हो तो पार्टी में, या जैसे क्लब और पार्टी का ना थोड़ा अलग है. पार्टी में वही वाइब है, आप सॉर्ट ऑफ जानते हो एक दूसरे को, सोशल सर्कल में हो. क्लब में आप नहीं जानते हो, तो पार्टी वाले से लेते हैं. तो अगर मैं पार्टी में आप कभी जा रहे हो तो आप सीधा ही सारी लड़कियों पे चेप मत हो जाओ. आप जाओ अंदर अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, हंसते हुए जाओ. लोगों से, सामने कोई बंदा है उसको बोला हाय भाई क्या नाम है, क्या क्या पी रहे हो तुम आज, अच्छा आओ तुम्हारी ड्रिंक बनाता हूँ, एक दो यार दोस्त बना लो वहाँ पे. फिर कोई लड़की है वो तुम्हें बार पे मिल गई है या डांस फ्लोर पे मिल गई है, आपको अलग से ये नहीं जाके अप्रोच करना है कि यार आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, वो नहीं करना है. आपको बातों में ही बातें करनी है, और वही जो मैंने टीजिंग बताया वो करना है. सो जैसे अगर ड्रिंक्स के वहाँ पे बात हुई है तो तुम वही बोलोगे कि यार आप क्या ड्रिंक कर रहे हो. सही है, मैं बनाता हूँ, मैं आज तक की सबसे बेस्ट ड्रिंक बनाता हूँ. मोदी जी ने मुझे अवार्ड दिया है कि मैं बेस्ट शराबे बनाता हूँ हाउस पार्टी में. उसको पता मोदी कर रहा है. एक लाफ्टर हमें ऐसा चाहिए जो शुभम भाई की साइड से आया है, बस वो. अब वहाँ पे आपने बस इंटरेस्ट डेवलप करा है, तो आपको वही देखना है. तो अगर आप एक पार्टी में हो, आप मल्टीपल लोगों से, लड़कियों से बात कर रहे हो, आप बस इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ी सी एक लाइवली एनर्जी दे रहे हो, फिर आप एक हल्का सा टीज मार रहे हो. तीसरी ड्रिंक में आप बोल रहे हो माय गॉड यार ये बोतल ही खत्म हो गई, सारी तो तू ही पी गई, हम क्या पियेंगे. तो एक टीज हो गया है वहाँ पे. अब आप इतने भी भाव नहीं दे रहे हो, आप चेप नहीं लग रहे हो, फिर आप थोड़ा मे बी डांस वांस कर रहे हो. अब अगर वहाँ पे आपको बात आगे बढ़ानी है, दो चीज़ें हो सकती हैं. इधर आप एक पॉइंट पे किसी लड़की के साथ जो आपको दिख रहा है, थोड़े ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशन कर रही है, आपसे सवाल पूछा है किसी ने, कोई लड़की है वो बोल रही है अच्छा यार तुम्हारा नाम क्या है, दैट्स एन इंडिकेटर कि वो इंटरेस्टेड है, उसको आप पसंद हो. या वो पूछ रही है तुम क्या काम करते हो, सामने से ही बात आई है, तो वो आप एक इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट उसको ले सकते हो, और आप वहाँ पे बात कंटिन्यू कर सकते हो थोड़ी आगे. देन जब आप बात कंटिन्यू कर रहे हो तो आप थोड़ी पर्सनल बातें कर सकते हो, और फिर उसमें आप मे बी आइसोलेट होके आप साइड में जा सकते हो बालकनी में सिगरेट पीने के लिए. वहाँ पे मे बी यू कैन मेक अ मूव, क्योंकि आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, और भी बहुत लोग हैं और वहाँ पे उस लड़की की इमेज भी खराब हो सकती है. ठीक है, तो पर्सनली जैसे डांस फ्लोर काफ़ी सही एनवायरनमेंट रहता है क्लब में, जो आप कह रहे थे, बट हाउस पार्टी में नहीं रहता है. हाउस पार्टी में मैं डांस फ्लोर पे आई विल मे बी इन्वाइट अ गर्ल टू डांस विद मी. जैसे हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पे हम आ गए हैं, नाच रहे हैं, उसको थोड़ा सा हाथ पकड़े स्पिन कर दिया है, हाथ कंधे पे लेके मैंने हटा दिया है, तो हल्का सा एक फिजिकल वहाँ पे टच हो गया है, हैंड होल्डिंग हो गई है, कंधे पे हाथ आ गए हैं, वो स्पिन भी कर लिया है, मे बी मैंने ऐसे पकड़ के थोड़ा सा डिप कर दिया है, तो थोड़ा बहुत फिजिकल बैरियर ब्रेक हो गया है. अब वहाँ से मैं फिर थोड़ा साइड में जा सकता हूँ, एंड देन वहाँ पे मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ. तो आप ये कर सकते हैं. एंड इसमें एक चीज़ और, मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं शुरू में नहीं देखूंगा कौन सी लड़की इंटरेस्टेड है या नहीं है. मैं शुरू में देखूंगा सबसे हॉट लड़की कौन है, मुझे किससे बात करनी है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो किसके साथ है क्या है, मैं बात करूंगा. अगर उसके साथ बॉयफ्रेंड है, जैसे यहाँ पे बैठी हुई मेरे साथ हाथ में हाथ डाल के, तो मैं कुछ नहीं करूंगा. बट अगर उसके आसपास एक दो लोग ही खड़े हुए हैं, तो मुझे पता है वो लौंडे उनसे चेप ही होना चाह रहे हैं, और उनको कुछ पता नहीं है, उनको आता नहीं है, वो वही बोल रहे होंगे मैं ड्रिंक बना दूं, मैं ये बना दूं. मैं अंदर घुसता ही भाव थोड़े से नहीं दूंगा, थोड़े से टीजेस मारूंगा और वो चीजें करूंगा, और फिर आई वुड गो फॉर द टॉप. भाई बढ़िया अप्रोच है आपकी. भाई यही होना चाहिए. अच्छा भाई, अभी उनकी बात हो रही थी बॉयज बॉय की, और लड़कियां जैसे आपने बोला परेशान भी हो जाती हैं, परेशान हो जाती तो हैं. चाहिए ही क्यों होते हैं उनको बॉयज, क्या सिस्टम है ये यार आइडियली ना लड़कियों को चाहिए कि एक बॉय जिनको वो टर्न कर दें, एक उनके गुड बॉय लवर बॉय में टर्न कर दें. परेशान आ गया मैं, क्यों होता है ऐसे लड़कियों की मैं बदल दूंगी इंसान. भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है. ऐसा नहीं होता है भाई. अब वो यार उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, पता नहीं क्यों रखती हैं दिमाग में. कोई भी लड़की को अगर एक सीरियसली डेट करना है तो उसको क्लियरली पहले टाइम से ही क्लियर होना चाहिए कि मैं डेट कर रही हूँ. ठीक है, लड़के जैसे जब मैं बस कैजुअल डेट करता था, और हमेशा ऐसा होता है अगर आप किसी का ओपन रिलेशनशिप है 2-3 महीने चलता है, मे बी कई बार ज़्यादा भी चल जाता है, बट जनरली वो एंड होता है दो चीज़ों पे. या लड़की बोलती है व्हाट आर वी, हमारे बीच में क्या चल रहा है, क्या हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या सेकेंडली उसको मैं ही इतना या सेकेंडली वो परेशान हो जाती है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ और वो किसी और लड़के पे चली जाती है.
तो यही चीज़ें होती हैं। एंड नेचुरली वहाँ पे अगर वो मेरे को बोलती पहले कोई भी लड़की कि यार आई रियली लाइक यू, मुझे डेट करना है, तो मैं बोलता था यार अभी तो मैं डेट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अभी एक रिलेशनशिप से बाहर निकला हूँ, आई वांट कीप इट लाइक दिस, और मैं काम पे फोकस लूँ, बट अगर आगे जाके कभी बनेगा देन मे बी वी कैन कंसिडर। अब इस बात पे लड़कियां कई बार होप लेके बैठ जाती हैं। तो अगर कोई भी लड़की ये पॉडकास्ट देख रही है तो होप मत लो, कभी कुछ नहीं होने वाला है, कटेगा। ये धोखा है, धोखा है भाई, क्लियर धोखा है वो। मतलब आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो बंदे से जब वो क्लियरली वो है ही नहीं वहां पे उस सीन में। चलो तो भाई इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। ये तो भाई नेवर एंडिंग टॉपिक खासतौर से हम लोगों के लिए, और ये चलता ही रहेगा। तो भाई आप लोग को मजा आया तो कमेंट कर दो पार्ट 2, तो हम भाई को फिर से बुला लेंगे और भाई आपको आना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारे सेगमेंट रह रहा है। तो भाई अगर आपको मजा आया तो ऑडियंस से मैं कहता हूँ इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और भाई को फॉलो कर लो। भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई का इंस्टाग्राम इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और यहाँ पे बार बार आ भी रहा था। और भाई का एक बहुत प्यारा सा कोर्स है जिसके बारे में हमने थ्रू आउट बात ही करी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। सिम्प टू स्टड 2.0, सिम्प से लेके स्टड तक की जर्नी कैसे ले जाएं। ये ऑसम। चलो भाई जाने से पहले कुछ कहना चाहते हो आप? बाबा बस यार मतलब मैं तो लॉन्डे ही देखते हैं ज्यादातर आई थिंक ये पॉडकास्ट, तो मैं तो यही कहूंगा भाई अपने कटवाना बंद करो। जो पावर डायनामिक है, कभी भी कोई लड़की तुम्हें पसंद है, मतलब अपना पहले लाइफ एक्सपीरियंस करो, कुछ बनो साथ ही साथ में, और मतलब पीछे ना भीख मांगते मत घूमो लड़कियों के। एंड देन उसके बाद वंस यू लाइक अ गर्ल जो तुम्हें भी उतना लाइक करती है, तब जाके डिसाइड करो हाँ मुझे ये लड़की डेट करनी है। जस्ट बिकॉज वो सुंदर है जरूरी नहीं है कि तुम्हें उसको बस डेट करना है। और ये जो चीज़ है लड़कियों से बात करना, आप सीख सकते हो, कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। हम अपनी पढ़ाई यहाँ करते हैं, हम अपना लैंग्वेज यहाँ सीखते हैं, हम कोई क्रिकेट के लिए कोचिंग लेते हैं, फिटनेस के लिए लेते हैं, पॉडकास्ट के लिए आपने कितनी चीज़ें सीखी, हम सारी चीज़ें सीखते हैं। ये भी एक आपकी ज़िंदगी का लाइफ का पार्ट है जो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। तो भाई बात करते हैं इस चीज़ की, जैसे मान लो आप क्लब में ही हो। मैं तो क्लब की बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारी व्यूअरशिप ऑडियंस मोस्टली बहुत लोग हैं जो क्लब्स नहीं जा पाते, अभी तक गए नहीं है। दिन में हम दिन की बात कर लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट में है, कोई स्ट्रीट्स पे है, कहीं भी है, तो व्हाट इज दैट वन ट्रिगर पॉइंट की ये जाके बात करेंगे ना तो लड़की से बात हो जाएगी, ऐसे इनिशिएट करो। स्टार्ट कैसे करें बेसिकली। हाँ अब इसमें सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, क्लब सब आ जाएगा। लोग ना अप्रोच करने के पहले उसमें घबराते हैं कि वो ये नहीं सोचते मुझे लड़की पसंद है नहीं हो, ये सोचते मना कर दिया तो क्या होएगा ज्यादा। तो अगर आप उसको साइड में रखते हो और फिर बात अपनी स्टार्ट करते हो कोई भी एक चीज लेके, जैसे 2 तरीके होते हैं बेसिक, होते तो 3-4 भी हैं। एक बेसिक तरीका होता है आपने कुछ इनडायरेक्ट बात कर ली, जैसे यही सेम स्नीकर्स पहन के कोई लड़की है वहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ मैं रियली नाइस स्नीकर्स यार, व्हाट डू यू कॉल देम, कौन से वाले हैं तुम्हारे। अब आप मेरे से पूछोगे, मैं बोलूंगा ये तो ब्रदरहुड है, नाम होते हैं जूतों के। अब हमें पता है आपके वाले, आप बोलोगे भाई ये तो लो हैं, डंक्स हैं, है ना। तो वहाँ पे बात स्टार्ट होगी, रियली कहाँ से लिया आपने, ये तो मिल नहीं रहा है। तो वो एक बात स्टार्ट हो गई है, तो हमने वो देख लिया है, राइट। क्लब में कोई किसी के हाथ में ड्रिंक है, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग टुनाइट, क्या पी रहे हो। एक बहुत सिंपल तरीका है भाई, ये करना भी जरूरी है क्या, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग टुनाइट, क्या पी रहे हो, हिंदी टू इंग्लिश? नहीं वो मैं खुद वो मैं खुद ही कर रहा हूँ। दोनों दिखानी जरूरी है, आती दोनों है, हिंदी बोलो या इंग्लिश में रिपीट। व्हाट्सएप और कहाँ चल रहे हो? अरे उस नहीं मैं वो मुझे याद आता अचानक कि हमारी ऑडियंस थोड़ी हिंदी है, तो क्योंकि मैं फिर ये लोग भी प्यारे लोग हैं ना, करना पड़ेगा सब लोग। हाँ, तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा मैं सोच लेता हूँ, नहीं तो भाई मैं इंग्लिश में ही करता हूँ, मैं गूगल ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता हूँ। वैसे अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल मैं बस, लेकिन एक बात जो मैंने देखी है, ये सच है कि एक लेवल पे होता है कि भाई थोड़ी अंग्रेजी आ जाए। जैसे दिल्ली में स्पेसिफिकली ना, दिल्ली में अगर आप अपना पहला ओपन कहते हैं उसको, ओपनर, जो आप पहली लाइन बोल रहे हो ना, वो थोड़ी इंग्लिश में बोल दो, उसके बाद हिंदी में आ जाओ। बस इतना दिखा दो कि भाई ऐसा भी नहीं है, हमें कतई नहीं आती है, हमें थोड़ी सी आती है। मैं तो यही करता हूँ, है ना, बस यही गेम है पूरा। और अगर आप हो, जैसे आप किसी और शहर में हो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, वहां पे आप हिंदी में बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती है वहां पे, तो लड़कियों, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो लड़कियों को भी तो नहीं आती है, तुम सेम ही कल्चर से हो ना। लेकिन दिल्ली में थोड़ी वो शोशाबाजी ज्यादा रहती है, तो एक लाइन शुरू की मार दो, उसके बाद हिंदी में चलने दो। ठीक है, ये हो गया। फिर कॉमन पॉइंट ढूंढ लो, स्टार्ट पॉइंट ढूंढ लो। तो जैसे एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका है जहां मैं तो स्ट्रेट अवे जाके बोलता हूँ हाय आई रियली लाइक योर शूज, व्हाट्स योर नेम, तो पूरा कॉन्फिडेंस में। अब यहाँ पे ये चीजें जो नहीं कर पाते लोग, और इसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो 99% ऑफ लॉन्डो से तुम अपने आप को एकदम ही अलग कर देते हो कि मैं सीधा जाके बोल रहा हूँ आई थिंक यूर क्यूट, व्हाट्स योर नेम, नाइस टू मीट यू, और सामने से रिस्पॉन्स आता है माय नेम इज प्रिया जैसे। तो थोड़ा सा वो हेजिटेट हो जाती कौन है। मैं कहा सॉरी टू स्टार्टल यू, ऐसे करके हिंदी में बताऊं क्या। मैं कहा सॉरी, मैं कहा सॉरी यार, आपको एकदम से आके मैंने बोल दिया, मे बी आप घबरा रहे होंगे, बट मैंने दूर से देखा था आपको, आप अच्छे लग रहे थे यहाँ पे बैठे हुए। और इसमें एक चीज डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक टीज। जैसे कोई लड़की तेज तेज जा रही है मॉल में या चलती हुई जा रही है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि
बेस्ट ओपनर होते हैं कि आप ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, जैसे मैंने जूता देखा, कुछ उसने पहना हुआ है, और उसके ऊपर कमेंट करके आप बात स्टार्ट करो। तो वो बहुत तेज से जा रही है, तो मैं जाके उसको बोलूंगा, मैं कहा एक्सक्यूज मी यू लुक लाइक, मतलब हिंदी में करते हैं, मैं एक्सक्यूज मी ऐसा लग रहा है आप इतनी तेज भाग के जा रहे हो, आपके पीछे पुलिस पड़ी है 10 मुल्कों की, कोई बैंक वैंक तो नहीं लूटा है आपने? जैसे ही हंसा वो भी हंस देगी। हाँ, बस इतना सा चाहिए। और यहाँ पे आपने ये भी दिखा दिया कि आप ना भाव नहीं दे रहे हो उसको बहुत ज्यादा। तो ऑल्दो आप बात करने आ रहे हो, बट आप एकदम ही प्लीज ये भी नहीं मिल जा, वो नहीं आ रहे, तो वहां पे आप अपनी ना थोड़ी इज्जत बरकरार रख सकते हो। तो लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं, वो बस ना बोलते ही हैं यार कि मेरे को आपसे बात करनी है, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज। तो अगर आप बोलोगे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, आप सीधा बात ही बोल सकते थे ना इतनी देर में। वहां कैसे करें जहाँ पे जैसे कैफे टाइप है, 3-4 लड़कियों का ग्रुप है, या फिर मिक्स, वो खाना वाना खा रहा है, बिजी है, सब बैठे हुए हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि टकरा सकता है, कोई आपके पास जा सकता है, इधर से गुजर सकता है, बैठे बैठे फिर आपको ये लग रहा है मैं उस बंदी से बात करूँ या ना करूँ, बहुत पसंद आ रही है। और इसी में मैं सिचुएशन में एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि अब उसकी जो फ्रेंड्स है ना, अब वो करेगी कॉक ब्लॉक, वो बीच में आएगी कि मेरी फ्रेंड से मत बात करो, अरे अलग हटो ना, लाइक दैट। तो तब क्या करोगे? तो आप वो नहीं बोल सकते कि अलग हटो, नहीं, उसकी फ्रेंड बोल रही है आपसे आप अलग हटो ना। भाई ये बहुत होता है। बेसिकली उसको मना कर रही है, मत कर इस, आपसे भी कह रही है कि स्टे अवे, उससे भी कह रही है व्हाट आर यू अप टू लुक एट। लेकिन लड़की को इंटरेस्ट है लड़के में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो हम ये पहले साइड में कर देते कि लड़की इंटरेस्टेड है, क्योंकि कई बारी लड़के जिस तरीके से अप्रोच करते हैं लड़की इंटरेस्टेड होती नहीं है। तो लड़कियां इतने प्रेशर में उस टाइम पे होती हैं, इतनी पोलाइट होती हैं, बोलती नहीं है, तो उसकी दोस्त को बोलना पड़ता है अरे हट, ठीक है। और कई लड़कियां इसलिए भी क्लब्स में जैसे स्पेसिफिकली आपको बात नहीं करने देंगी सुंदर लड़की से, क्योंकि उनको पता है अगर वो लड़की चली गई तो वो क्या करेगी, हर बार इसी को अटेंशन मिलता रहता है, मैं क्या करूंगी अकेले, तो ये होता है बहुत, ठीक है। बट इस सीन में जैसे आप कह रहे हो, तो हम स्टार्ट करते हैं, 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है, तो आप बात कर रहे हो, तो रादर देन आप एक लड़की को वहां पे बोलो आप सुंदर लग रहे हो, तो आप वो इन्वाइट करोगे। अगर आपने ये बोला आप इन्वाइट करोगे, बोलेगी नहीं शी इज नॉट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्ट दिखाओगे ही नहीं, आप आके दोनों से बात करोगे। तो एक ओपिनियन ओपनर टाइप का हम बोलते हैं, हम जैसे कोई क्वेश्चन हो गया है, अब जैसे हम जूतों की बात कर रहे हैं, लेट्स से उसने जूते पहने हुए हैं, भाई कुछ और बात करते हैं, जूते कुछ और लेते, क्या लें अभी, क्या क्या बाल अच्छे, उसके बाल अच्छे, उसकी आंखें ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। भाई क्रिकेट, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक पहली बार आया हूँ मैं कैफे में खाने के हाँ, बारे में, खाने के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई ये ठीक है उन्होंने खाना ऑर्डर कर लिया है, बेस्ट इज आप साइड से जा रहे हो, आप एकदम ना उनको सीधा आके अप्रोच मत करो। यहाँ पे टेबल है, आप दोनों बैठे हुए हो, मैं यहाँ से आपके पास नहीं जाऊंगा, मैं टेबल के उस साइड से चलता हुआ जाऊंगा और एकदम से ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मैंने देखा कुछ खाना खा रहे हो आप लोग, तो मैं मुड़ूंगा और मैं बोलूंगा अरे एक्सक्यूज मी गाइस, ये तुमने क्या ऑर्डर करे, तो बहुत गजब सा ही लग रहा है, ठीक है। फिर आप बोलोगे, फिर आप बताओगे क्या ऑर्डर करा, मैं बोलूंगा यार पता है मैं पिछली बार सेम जगह पे आया था, मैंने यहाँ पे ना वड़ा पाव ऑर्डर करा था, और वो फिर हंसेगी क्योंकि ये है पास्ता खाने की जगह, मैं कहा मैंने तो वड़ा पाव खाया था ऐसी सेम जगह पे जाके और बहुत बेकार आया था, अब वो फिर हंस देगी। फिर मैं बोलूंगा व्हाट आर योर नेम्स यार। हाँ, ये स्टार्टर तकड़ा है भाई, ये स्टार्टर बढ़िया। भाई मुझे लगता है कि इसमें डर नहीं है, इसमें कम डर लगता है, कम फटती है इसमें। मुझे ऐसा लगता है इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस भाई लेकिन वो होता है ना कि जैसे कैफे में लोग बैठे तो बोलो क्या बोलूं, क्या approach? वहां पे आपको हो ना, आपको क्लब में तो फिर भी होता है हाय अरे सॉरी टकरा गए, फिर बात हो गई है। उस पे मतलब जा जाके पीयूष भाई अरे सॉरी, अरे लग गई, सॉरी। नाम क्या बताया आपने? वो थोड़ा मुश्किल है बात होना वैसे भी, जैसे आप कह रहे हो, बट जैसे दिन के टाइम में ना डिफिकल्ट इसलिए भी रहता है, आपको लगता है अरे सुन लिया आसपास वाले ने क्या ये भी लगता है ना कैसे मूड में होंगी, बात करेंगे नहीं करेंगी, चिड़ी हुई होएगी। मतलब ये बात तो है कि लड़का ना बात करने से पहले कि उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो सोच लेता है, उससे वो पीछे हट जाता है कि हमें बाहर निकाल दिया, इसने कंप्लेंट कर दी, कुछ हो गया, आसपास के लोगों ने मिलके पीट दिया, इसको पसंद नहीं आया, तो भाई, यार उससे भी बड़ा पता है सबसे बड़ा डर क्या होता है कि मेरे जो दोस्त है हरामी इतनी उतारेंगे और कब तक अगर इग्नोर कर दिया अगर इन्हें पता लग गया कि मेरी बेइज्जती हो गई तो ये छोड़ेंगे ही नहीं। जिंदगी भर हेकड़ी निकालेंगे फिर उसकी। अब उस केस में भी जैसे हमारे पास लोग आते हैं, हम बोलते हैं यार अपने पहले फ्रेंड्स को बोल दो कि भाई ये ऐसे ही है, या फिर अब डिपेंड करता है, अगर आप ग्रुप में सबसे दब रहे हो ना तो आपकी लेंगे उतार के, लेकिन अगर आप दबने वालों में से नहीं हो और ऐसा है कि भाई जैसे रहता है 4 लोगों का ग्रुप है, हमें पता है कि जैसे मेरे को कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है और एक बंदा है जिसके हम ले ही रहे हैं हमेशा, तो वो कुछ भी करे, वो बेशक नंबर ले आए, हम बोलेंगे अबे बेकार थी, ऐसा कोई भी ले आएगा, है ना, कुछ भी कर ले वो। उसका सीन तो भाई वही है कि भाई आपके जो दोस्त हैं वो उनको नहीं लेनी चाहिए आपकी, बट अगर आप दबाव में नहीं आते हो तो आप वापस आके बोल सकते हो भाई तेरी दम है तो तू चला जा ना, तू करके दिखा दे। और इस बात पे ना अगर आपका 1-2 बारी लड़की ने मतलब सेम लड़की के पास तो दोबारा मत जाओ, बट अगर 1-2 बार आपने ट्राई करा और नहीं हुआ तो आप हार मत मानो, क्योंकि भाई जब पहली बारी आपने साइकिल चलानी सीखी थी, आप गिरे थे ना, आप पहली बारी स्विमिंग पूल में घुसे थे,
आपको तैरना नहीं आता था ना, तो ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए हो, आप रिजेक्ट हो गए हो, आप ये चीज़ सीख रहे हो। तो 2 बार 3 बार 4 बार कभी तो ये चीज़ वर्क करेगी, और जब वर्क करेगी तब दिखाना है ऐसे फ़ोन अपने दोस्त के मुंह पे, ये देख अब तू करके दिखा। और फिर जब आप और करते रहोगे ना, और फिर चीज़ें वर्क करती रहेंगी, फिर आपके दोस्त को बाद में फिर लगने लग जाएगा कि अरे यार मैं तो रह गया, इसको तो आ गया। और मेरे साथ भी सेम सीन हुआ था, जैसे मैं पहले कर रहा था ना, लोग कहते थे भाई इंडिया में नहीं वर्क करता, ये रैंडमली नहीं बात करते, बहुत पिटेगा, पुलिस मारेगी, ये वो वगैरह। ट्राई करना स्टार्ट कर, तो शुरू में नहीं वर्क करा मेरे लिए। ऐसा नहीं था कि मैं गया लड़की पे और वो एकदम से ही बोल रही है कि भाई बहुत अमेजिंग हो। तो जो मेरी पहली अप्रोच थी, मैंने करी थी मॉल में, फूड कोर्ट में। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ था और 2 लड़कियां खाना खा रही थी, और वहाँ पे साइड में ना 2 चेयर खाली पड़ी हुई थी। तो उसने बोला भाई इनसे जाके बात कर। मैं कहा यार कैसे करूँ, और बहुत फटी पड़ी है भाई, एकदम पसीने से आ रहे हैं। तो वो कहता कि भाई जा और सीधा बोल इज दिस सीट टेकन, क्या ये जगह खाली है, और बोलते ही बैठ जा। मैं कहा ठीक है। तो मैं गया, बड़ी फटी हुई है, गया, मैं कहा एक्सक्यूज मी। उनने देखा, मैं कहा इज दिस सीट टेकन, कहती नहीं आप ले जाओ। ओ मैं कहा ठीक है। अब मैं अपने दोस्त के साथ कुर्सी उठा के वापस आया हूँ, कह रहा मैं कुर्सी क्यों ले आया। मैं कहा भाई ये हो गया यार, समझ ही नहीं आया क्या बोलूँ। तो ऐसे बहुत चीजें होती हैं भाई। इस मामले में ये मत सोचो कि आपकी बेइज्जती हो रही है, भाई, बिल्कुल नहीं हो रही। ये तो सोचो ही मत, फिर तो अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। हाँ बट भाई मैं ना उसमें खुश इतना हो गया ना कि पहले तो बात ही नहीं होती थी। जैसे कई लड़की, आपको भी होगा, जब आप बाहर जाओगे कभी कभार आई कांटेक्ट हो जाता है किसी लड़की के साथ, फिर भी बात नहीं कर पाते। तो अगर मेरा तो ये था यार, मैं बात ही कर लूं, बेशक मना कर दे यार, साला घर आके ऐसे तो नहीं लगेगा कि मैं इतना भी अंदर गूदा नहीं है, साला लड़की से बात नहीं कर सकते, हेलो बोलने का ही दम नहीं है, तो जो शर्म सी भी आती थी। लेकिन कुछ लड़कियों को चाहिए होता है कि बंदा अगर बात करने आ जाता है, सबको चाहिए, कॉन्फिडेंस तो हो इसमें। सबको चाहिए, कोई लड़की तुम्हारे पास आके बात नहीं करेगी। लौंडे कहते हैं ना भाई मैं क्यों जाऊं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।